नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स की क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन नंबर इसमें रहेगा। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम आपको सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं नेचुरल नंबर हमारे कि ये होता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जहाँ तक आप देख सकते हैं ये होता है। तो नेचुरल नंबर्स आप पढ़े ही होंगे। तो फिलहाल दूसरा हम देखते हैं होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं हमारे, इसमें सारे नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी होता है। 0 1 2 3 4 इस तरह से आपको सकता होगा। तो अब होल नंबर में केवल एक जीरो बढ़ रहा है, बाकी सारे नेचुरल नंबर से है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में आते हैं। अगर पर आपसे ये पूछा है क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो जीरो इसलिए नहीं आता है कि जीरो का क्राइटेरिया अलग अलग है। वो उसमें जो उसके रूल्स हैं डिवाइड के मल्टीप्लाई के, वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग से रखा गया है। जिसके बाद तीसरा आता है आपका इंटीजर। क्या होता है इंटीजर। तो इंटीजर में हमारा क्या क्या होता है। इंटीजर में हमारा जीरो से लेकर के इंटीजर 0 1 2 3 4 से कही जाता है। और उसके साथ ही साथ इसमें क्या क्या होते हैं माइनस भी होता है। 1 -2 -3 ये आपका कराएगा। तो अब फिर वही बात आई कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर नंबर हैं। तो हाँ सारे होल नंबर इंटीजर नंबर हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं। हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा तो क्या इंटीजर भी सारे नेचुरल नंबर हैं। नहीं, क्योंकि इसमें जीरो भी होता है तो इंटीजर नहीं होगा, माइनस भी होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो अगला होल नंबर में देखिए तो होल नंबर में जीरो तो होता है पर माइनस नहीं होते हैं। तो सारे होल नंबर इंटीजर में है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में है, पर इंटीजर सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में या नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। चौथा आप समझ सकते हैं। चौथा आपका चौथा है रेशनल नंबर। चौथा क्या है रेशनल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होते हैं इसका क्या है कि इसको सिंपल इसका डिफिनीशन है कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। पर इसमें एक शर्त ये है कि क्यू इज नॉट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब वह साफ है कि इसमें पी बाई क्यू के रूप में, यानी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो शर्त क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब क्यू क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए आप से हम अगर पूछेंगे क्यों क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, सिंपल आपने डिवीजन तो पढ़ा ही है, तो अगर 0/1 क्या होगा। 0/1 क्या होगा जीरो होगा। 0/2 क्या होगा जीरो होगा। 0/3 क्या होगा जीरो होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो सही है। P/Q यहाँ पे नीचे कोई भी जीरो नहीं है, ये आपका सही आंसर है। P/Q के रूप में आपने लिख दिया इसको, तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब अगर आप इस तरह से लिखते हैं 1/0 या 2/0 इस तरह से लिखते हैं तब क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 1/0 लिखते हैं 2/0 लिखते हैं तो क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि जीरो होगा तो नहीं, ये गलत है, जीरो नहीं होगा। और क्या हो सकता है 1 नहीं 2। आप एक बार अगर इसको डिवीजन मेथड देख सकते हैं, डिवाइड हम करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि हमने कहा कि 4 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हम यहाँ पे ऐसा ऐसी वैल्यू हमको मिल जाएगी जिसमें कि हम
मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आए, जैसे 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, और ये हमारा हो गया कैंसिल, हमको मिल गया। अगर यहाँ पे 3 है, 3 से आप 6 को डिवाइड करना चाहते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 ये वैल्यू मिल गई। पर अगर हम यही काम करते हैं इसके साथ, ये 1 है, ये 0 से हमको डिवाइड करना है, अब आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाए? ऐसी कोई वैल्यू है? आप यहाँ यहाँ क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 1 से नहीं होगा, 2 कर लीजिए, 2 से नहीं होगा, आप 100 लिख दीजिए, 100 से नहीं, 1000 कुछ भी आप लिख दीजिए, नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, ये 0 ही आएगा। आप चूंकि ये भी है 0 ही आएगा और वो 1 से छोटा भी है, तो आप चाहें कि उसको करते रहें। इस तरह से हमको क्या होता है कि हमें ये वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो इसको जनरली हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट। हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू ला दें जिससे कि हमारा ये डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर भी आ जाए, मगर भाई आप केवल 0 0 लिखने से तो कुछ होगा नहीं, हर बार 0 कुछ भी करेंगे 0 आएगा। तो ये इसलिए इसको बोला गया है कि पी बाई क्यू में क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे पी बाई क्यू में के फॉर्म में लिख सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर समझे होंगे कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और क्यू की वैल्यू नॉट 0 होनी चाहिए। अब जैसे हमने पहले हो किया, क्वेश्चन किए कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, तो आप एक बार देखिए क्या हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 I 1 I 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अगला है होल नंबर का, होल नंबर, तो होल में एक एक्स्ट्रा क्या है, ये तो सारे होता है, 0 होता है, कि 0/1 ही हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो होल नंबर भी, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है? तो आप देखिए इंटीजर ये क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, ये होते हैं, तो इसे बाई वन कर ही सकते हैं, कुछ नहीं लिखे तो ये तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब क्या अगला, -1/1 भी लिख सकते हैं, -2/1 भी लिख सकते हैं, -3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर, सारे इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर। पर इसका उल्टा सही नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं होते हैं। सारे इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, पर सारे रेशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है।